नमस्कारम दोस्तों मैं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा जी का न्यूज़ 18 इंडिया को दिया एक इंटरव्यू सुन रहा था। इंटरव्यू में उनसे बहुत से इश्यूज़ पे प्रश्न पूछे जा रहे थे। इसी में उनसे जब बांग्लादेश से संबंधित एक समस्या जो चिकन नेक या बांग्लादेश के ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के बयानों के बारे में पूछा गया, तो जवाब देते समय उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि ये जो चिकन नेक की समस्या है वो बहुत ही गंभीर है। और गंभीर सिर्फ यह इस वजह से नहीं है कि ये बांग्लादेश ऐसे भड़काऊ बयान भारत के खिलाफ दे रहा है, बल्कि समस्या ज़्यादा अंदरूनी है जो भारत के अंदर से ही काम कर रहा है। दरअसल असम अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम्स और रोहिंग्या की समस्या को झेल रहा है और यहाँ के 40% मुस्लिम पॉपुलेशन जो लीगली भारतीय मुस्लिम हैं, वे भी बाय ओरिजिन नेटिवली बांग्लादेशी ही हैं। उनका कहना था कि भले ही ये उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी होगी जो भारत में रह रही है, पर उनकी लॉयल्टी, उनकी कल्चरल पहचान अभी भी बांग्लादेशी ही है। उनका बांग्लादेश से शादी का लेन देन चलता है, वे गाने वहाँ के सुनते हैं, वहाँ के अपने धर्म गुरुओं को सुनते हैं। ऐसे में वे बाई सेल्फ आइडेंटिटी इंडियन है ही नहीं। ऐसे में अगर चिकन नेक पर कभी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा तो उनकी लॉयल्टी किधर होगी, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में असम में मुस्लिम की पॉपुलेशन वहाँ के लोकल हिंदू पॉपुलेशन के इक्वल हो गई है और यह बड़ा डेमोग्राफिक चेंज असम में एक बड़ा आइडेंटिटी और कल्चरल क्राइसिस ला सकता है। दोस्तों, दरअसल असम और कोलकाता में बीते 15-20 सालों में डेमोग्राफिक चेंज रैम्पेंट स्पीड में हुआ है, जो नॉर्मल नहीं है दोस्तों, बल्कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की वजह से हुआ है। असम में हेमंता बिश्व शर्मा की सरकार तो इन्हें भगाने के लिए एक्शन ले रही है, पर सबसे इंटरेस्टिंग सीन तो वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, दरअसल वेस्ट बंगाल में इन अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को जानबूझकर लीगलाइज किया जा रहा है। उन्हें आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी दिए जा रहे हैं और उनका अपीजमेंट करके वहाँ की सरकार उनका पॉलिटिकल फ़ायदा उठा रही है। दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि कैसे ये SIR का भी विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, एक और बात जो जाननी जरूरी है कि अभी जब से बांग्लादेश के साथ ये चिकन नेक वाली समस्या फिर से सर उठाने लगी है, तब से भारत सरकार ने वेस्ट बंगाल साइड में जो हमारा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर होता है, वहाँ पर फेंसिंग कराने की योजना बनाई है। दरअसल ये बॉर्डर 600 से 1000 किलोमीटर लंबा है और वहाँ कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है। वहाँ से लोग आ जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। यह जो 600 से 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है, वहाँ सरकार ने फेंसिंग करने के लिए वेस्ट बंगाल सरकार से कुछ रिपोर्ट्स मांगी है, पर वो रिपोर्ट सरकार ने अभी तक वहाँ की नहीं दी है। क्यों नहीं दी होगी? शायद आपके पास इसका उत्तर हो, आप समझदार हैं। वर्तमान में भारत में यह बॉर्डरिंग कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल में चल रहे एंटी इंडिया एजेंडास दरअसल में एक बड़े खेल का छोटा सा हिस्सा है दोस्तों। दरअसल भारत का वर्ल्ड ऑर्डर में बढ़ता कद अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों को कई मायनों में खटक रहा है दोस्तों। ये एंटी इंडिया गैंग जो हमारे पड़ोस से ऑपरेट कर रहे हैं, ये बस ऐसे ही नहीं है। बांग्लादेश में प्रो इंडिया शेख हसीना की सरकार का गिरना, फिर वहाँ प्रो अमेरिका, प्रो चाइना यूनुस का अंतरिम सरकार बनाना, श्रीलंका में प्रो इंडिया सरकार का गिरना और फिर वहाँ प्रो चाइना सरकार का आना, पाकिस्तान बैंकरप्ट होने के कगार पे बैठा है, फिर भी उसे वर्ल्ड बैंक या अमेरिका से लोन या एड मिलना, और आसिफ मुनीर का डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाटना, अमेरिका का 50% टैरिफ, ये सब कोई संयोग नहीं है दोस्तों, बल्कि एंटी इंडिया फोर्सेस का प्लान्ड एक्शन है। इस समय वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अगर देखा जाए तो डेफिनेटली भारत का मूवमेंट या भारत की पोजीशन टॉप 3 या टॉप 5 में बैठने का दिख रहा है। और इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस क्राइसिस के समय में हम फिर भी अच्छा कर पा रहे हैं। ये काबिल तारीफ है दोस्तों। आने वाले 10 से 15 साल भारत के भविष्य की नई दिशाधारा तय करने वाले होंगे। अब भारत इन फोर्सेस से लड़कर आगे बढ़ता है कि इनसे मात खाता है, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। आपको क्या लगता है, भारत का हमारा भविष्य कैसा होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।